जो अधिकारी बताया कि 30 करोड़ रुपए शुद्ध कमाई मिंटू महरा ने कमाया, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि वो गैंगस्टर भी है। कि कहाँ इंक्वायरी हुई जी। उसका चरित्र क्या है, क्योंकि आप मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं एक नाविक की संदेश देना चाह रहे हैं कि नाव चला करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मॉडल है कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा साजिश हो सकता है मुख्यमंत्री के खिलाफ कि उनके अधिकारी अपनी कमियों छिपाने के लिए जैसे तैसे नाम को पेश कर देते हैं। तीर्थराज प्रयाग में 144 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन हुआ। समापन के बाद सभी भक्तगण अपने अपने वतन लौट गए, लेकिन प्रयागराज का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। सही माने तो बीते दिनों महाकुंभ के दौरान एक नाविक ने संगम पर त्रिवेणी पर नाव चलाकर और 30 करोड़ रुपए कमाया है, जिसका सदन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काफी सराहना की है। बाद में यह पता चला कि वह नाविक हिस्ट्री शीटर है, जिसकी जानकारी लेने के लिए आज हमारे स्टूडियो में नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट भी है। इनसे हम जानकारी लेंगे कि इस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर धोखा हो रहा है क्या, इसकी जानकारी आप देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश जी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है, भाजपा सरकार है जी, और यहाँ सक्सेस स्टोरियाँ जी खूब बताई जाती हैं जी, चाहे जिले की बात हो जी या प्रदेश स्तर की बात हो जी। आपने देखा है कि जो रिपोर्ट अधिकारियों ने दिया है जी, उसी रिपोर्ट को सही मान के योगी आदित्यनाथ ने सदन में पेश किया, सक्सेस स्टोरी बताया जी। इसका मतलब यह है अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी को गलत रिपोर्टिंग की, गलत जानकारी दिया और उस सदन के माध्यम से पूरे भारत में पूरी दुनिया में योगी जी ने दिखाया कि उनके यहाँ जो है एक ऐसा नाविक भी है जो मात्र 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई कर सकता है। लेकिन जब लोगों ने देखा कि मात्र 45 दिन में 30 करोड़ की नाव चला के शुद्ध कमाई कर सकता है वो आदमी, कौन हो सकता है वो जी। तो लोगों ने पड़ताल किया, कुछ देशभक्त पत्रकारों ने इस पे काम किया, अपने अखबारों में छापा भी और डिजिटल माध्यम से दिखाया भी कि वो शख्स जो है मिंटू महरा, उसकी माँ बिजली विभाग के ठेकेदार हैं और वह एक गैंगस्टर में दर्ज है। उसके ऊपर बहुत से संगीन मामले चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में नहीं बताया कि वो गैंगस्टर है। उसके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए गए। तो क्या मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया गया, क्या अधिकारियों को गुमराह किया गया है? जो अधिकारी बताया कि 30 करोड़ रुपए शुद्ध कमाई मिंटू महरा ने कमाया, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि वो गैंगस्टर भी है। गैंगस्टर भी है, क्योंकि आप देखते हैं किसी का जो चरित्र प्रमाण पत्र बनता है जी, तो उसकी बहुत क्वेरी होती है, जांच पड़ताल होती है, तब जाके थाने से रिपोर्ट लगती है, एसपी साहब के कार्यालय से चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो एक व्यक्ति जिसने 30 करोड़ रुपए कमाया, उसकी कहाँ इंक्वायरी हुई, उसका चरित्र क्या है, क्योंकि आप मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं एक नाविक की संदेश देना चाह रहे हैं कि नाव चला करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मॉडल है तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा साजिश हो सकता है मुख्यमंत्री के खिलाफ कि उनके अधिकारी अपनी कमियों छिपाने के लिए जैसे तैसे नाम को पेश कर देते हैं और उसी को मुख्यमंत्री सही मान करके जनता को बता देते हैं। मुख्यमंत्री सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अब खुलासा हो रहा है तो उन अधिकारियों कान भी खड़े हो गए होंगे, पांव भी थरथरा रहे होंगे। मुख्यमंत्री जी उनसे पूछने लगे तुम क्या रिपोर्टिंग हमको दे दिए। और आपने देखा होगा कि अभी 5-7 साल में कोई अधिकारी जो IAS है वो सस्पेंड नहीं हुआ है। फर्जीवाड़ा खूब चल रहा है। कोई अधिकारी रिपोर्ट कर दिया कि मच्छर खत्म हो गए, अब मच्छर नहीं काटे जा रहे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गया, डेंगू खत्म हो गया, मलेरिया खत्म हो गया, कम हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी उस रिपोर्ट को सही मान के मंच पे बोल दें, कितनी बेइज्जती हो जाएगी। सही बात है। उसके पहले मुख्यमंत्री जी को उस गाँव में जाके किसी गाँव में पड़ताल करनी चाहिए कि वाकई मच्छर खत्म हो गए कि है अभी कम हो कि नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पे, फागिंग के नाम पे अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं गाँव में, शहरों में, तो कागजों में भी काम हो रहे हैं। तो अधिकारी ने कह दिया कि यहाँ सब सही चल रहा है सर और मच्छर खत्म हो गया, हमने पैसा इतना खर्च कर दिया है। तो योगी जी को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, एक बार तो क्रॉस चेकिंग खुद करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो रिपोर्टिंग हो रही है
क्योंकि जिले से छोटे स्तर से रिपोर्ट होती है, जिले शासन तक पहुंचती है जी। तो कहीं न कहीं ये मिली भगत होती है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे तक की, जो सही रिपोर्टिंग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है।